बिग ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। अगले घंटे ताबड़तोड़ बिग ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर के साथ जो आपसे जुड़ी हुई है। जयपुर से बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं को फिर से झटका लगा है। घरेलू उपभोक्ताओं से फिर फ्यूल चार्ज वसूलने की तैयारी की जा रही है। 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज छूट बंद हो गई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले साल अगस्त में छूट दी थी। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज छूट देने का अब आदेश जारी जब किया गया था। इस राशि का बजट आपको बता दें, जो प्रावधान था वो मार्च 2024 तक ही बिलिंग पर था। सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम से ऊर्जा विभाग से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा था, जहां से मिले संकेत के बाद अब फ्यूल चार्ज जो है यानी कि फ्यूल सरचार्ज की वसूली की जा रही है। बिल में सरचार्ज की 61 पैसे प्रति यूनिट से गणना की गई है। 200 यूनिट से कम उपयोग पर अभी हालांकि छूट जारी रखी गई है, लेकिन 200 यूनिट से ज्यादा की बिजली अगर आप खपत करते हैं तो आपको फिर फ्यूल सरचार्ज देना होगा और अप्रैल से इसको काउंट किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर तमाम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये खबर झटके से कम नहीं है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं से फिर से फ्यूल सरचार्ज की वसूली की जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यूं कहें कि आज की सबसे बड़ी खबर बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा झटका लगा है बिजली उपभोक्ताओं को। घरेलू उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज फिर से वसूला जा रहा है और उन लोगों से जिनके यहां 200 यूनिट से ज्यादा की बिजली खपत होती है, यानी 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज छूट बंद कर दी गई है। जो याद होगा आपने, गहलोत सरकार ने अगस्त के महीने में इस छूट को दिया था। अब चूंकि आपने देखा लगातार मौजूदा सरकार पिछली सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधती रही है कि आपकी रेवड़िए कल्चर की वजह से यानी कि फ्रीबीज की वजह से सरकार का बंटाधार हो गया, खजाना खाली हो गया और ऐसे में अब इस छूट को बंद कर दिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज छूट देने का आदेश जारी किया गया था। इस राशि का बजट जो था वो मार्च 2024 तक ही बिलिंग में था। सूत्रों के मुताबिक अब डिस्कॉम ने ऊर्जा विभाग से इस बारे में जो मार्गदर्शन मांगा, उसी के बाद से संकेत मिले और अब फिर से फ्यूल सरचार्ज वसूली शुरू कर दी गई है। बिल में सरचार्ज की 61 पैसे प्रति यूनिट से गणना की गई है। 200 यूनिट से कम उपयोग करने पर हालांकि आपको ये छूट मिलती रहेगी। तो देखिए किसे छूट मिलती रहेगी, जो 200 यूनिट से कम उपयोग करते हैं बिजली का, उनके लिए तो फ्यूल सरचार्ज के लिए छूट जारी रहेगी। लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ज्यादा यानी कि खपत आपकी रहती है, उसके लिए ये झटके वाली खबर है। हिमांशु हमारे संवाददाता कोटा से इस खबर पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है, फ्यूल सरचार्ज की फिर से वसूली। उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है, फ्यूल सरचार्ज की फिर से वसूली। देखिए, निश्चित तौर पर आम हो या खास, हर कोई अब फ्यूल सरचार्ज की चपेट में आने के बाद में बजट बिगड़ना तय है, यानी कि बिजली के बिल के साथ में झटका लगने वाला है या कह सकते हैं कि लग चुका है। और फिलहाल कोटा से जुड़े हुए तमाम अलग अलग तबकों से जुड़े हुए लोग मेरे साथ में हैं जो इफेक्टेड होंगे ही सही, लेकिन अपनी क्या राय रखते हैं साहब। फ्यूल सरचार्ज अब सरकार लगाने जा रही है और 200 यूनिट से ज़्यादा जितना भी बिजली का बिल होगा उन सब बिलों पर फ्यूल सरचार्ज लगेगा। 61 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज बहुत ज़्यादा है। आम आदमी के लिए ये बहुत भारी पड़ेगा। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी राजस्थान में बिजली की दरें बहुत ज़्यादा है और बिजली की सप्लाई बहुत कम है। जो व्यवस्था हम देख रहे हैं कि रात में कोटा जैसे शहर में जो संभागीय स्तर का शहर है, यहाँ पर 4-4, 6-6 घंटे डेली लाइटें बंद रहती है, तो जनता वैसे ही परेशान हो रही है। और अब आप आर्थिक रूप से उस पर भार बढ़ा रहे हैं, तो ये सरकार के लिए क्या कहेंगे, ये कितना भारी पड़ने वाला है? बहुत ज्यादा आम जन के ऊपर इतना ज्यादा बोझ बन रहा है, क्योंकि जो हमारे कोटा शहर कोचिंग सेंटर के नाम से में 5-5, 6-6 घंटे तो लाइटें जा रही है। एक तरफ तो लाइट का सुधार नहीं हो रहा और प्रति यूनिट 61 पैसे किसे कहते हैं आप अंदाजा लगाते हो, जिसमें मध्यम वर्गीय लोग जो है उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा भार पड़ने वाला है। और 200 यूनिट तो ये कभी भी सरकार खत्म कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने स्टैंप पे लिख कर दे दिया है कि हम खत्म नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर एक आम जन की रीढ़ की हड्डी जो बिजली है, रोटी पानी पर भार है, आपकी खुद की निजी जेब पर असर पड़ेगा?
बहुत ज़्यादा असर पड़ी है। अभी महंगाई का दौर इतना भयंकर चल रहा है, उस दौर में 61 पैसे बढ़ाना हमारे हिसाब से, मध्यम वर्गीय के हिसाब से तो बहुत बड़ी चोट करी है सरकार। क्या कहेंगे सर? देखिए 61 पैसे बढ़ाने का मतलब है सीधा सामने वाले की आधी कमाई लेना। मैं तो ये मानता हूँ अपने सप्लाई तो बिल्कुल जीरो है। आज हम अदालत में बैठते हैं 2-2 घंटे लाइट जा रही है, इससे कितना ज़्यादा सप्लाई में तो कमी है, पर उसको तो मैनेज करने की लेकिन जगह 200 यूनिट तक फ्री है ना, उसमें तो फ्यूल सरचार्ज नहीं वसूल रहे। बहुत ज़्यादा आएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि फ्यूल सरचार्ज लगाया ही क्यों जाए बिल के ऊपर। जब आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं और बिजली का ही वितरण कर रहे हैं तो बिजली का ही चार्ज लें। फ्यूल सरचार्ज एक तरीके से आम जन के ऊपर रोपा हुआ एक ऐसा टैक्स है जो कि एक हिटलरशाही दिखाता है, और उसमें अगर आप बढ़ावा कर रहे हैं तो एक तरीके से ये हिटलरशाही का ही एक काम कर रहे हैं, जो कि एक आम जन की निजी ज़िंदगी पे बहुत असर डालेगा और महंगाई के दौर में उसकी जेब को खाली कर देगा। आपकी राय? नहीं, 61 पैसे बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें आप यूँ भी बता रहे हैं कि लाइट नहीं आती रेगुलर टाइम पे। हम भी कोर्ट में बैठे रहते हैं तो वहाँ कभी कभी बिना लाइट के हमें काम करना रहता है। स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे नाइट स्टडी करते हैं बच्चे तो वहाँ पे लाइट नहीं आती, बाहर देखे तो बाहर भी रोड लाइट्स कम जलती है, तो 61 पैसे बढ़ाना तो बहुत खराब। देखिए सुनिए और समझिए, ये कोटा के अलग अलग तबकों से जुड़े हुए लोगों की राय है। एक तरफ तो बिजली गुल, दूसरी तरफ संभाग मुख्यालय जो एजुकेशन हब कोटा, जहां पर बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसको लेकर के लोगों की शिकायत है। और उसके बाद बिजली के बिलों में झटका फ्यूल सरचार्ज के तौर पर। तो फिलहाल कोटा की जनता, कोटा के जो अलग अलग तबकों के लोग हैं, वो इस फैसले को लेकर के नाखुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपने हिमांशु लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो सही नहीं है फ्यूल सरचार्ज। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि वसूला क्यों जा रहा है, ये टैक्स गलत है। लेकिन उनसे बात कीजिए, 200 यूनिट तक तो फ्री सरचार्ज आपसे ले ही नहीं रहे ना, 200 के बाद आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, इस सवाल के साथ में भी मैं लोगों को जोड़ता हूँ। अब 200 यूनिट तक ये जो फ्यूल सरचार्ज है वो नहीं लगेगा, 200 यूनिट से ज़्यादा पर लगेगा। तो अभी 200 यूनिट तो अमूमन इसके ऊपर ही कंजम्पशन होता है मंथली। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा होता है, और ये बिल्कुल लोगों की जेब पर बहुत भारी झटका है, और इससे लोगों का जो आर्थिक बजट बहुत बिगड़ जाएगा, लोगों में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अगर इस सरकार को जनता को राहत देनी है तो इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। 200 यूनिट तक नहीं है, बिल्कुल कोई राहत मानते हैं? नहीं मानते। जो कानून के ज्ञाता है, हमारे वरिष्ठ वकील साहब है, जो कानून के ज्ञाता है, वो खुद बता रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात बता रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त खराब निर्णय है। बहुत ज्यादा बेचारे जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। इनको लगाना चाहिए। पैसों वालों का जो इनकम टैक्स ज्यादा देते हैं, अमीरों पर लगाए। क्या अडानी अंबानी का खर्चा क्या हमसे निकालेंगे क्या? ये तो ये गलत चीज है। देखिए, ये लोगों की नाराजगी है जो नजर आ रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब एक आम आदमी की जेब पर भार पड़ता है तो कहीं ना कहीं गुस्सा नजर आता है, और वो गुस्सा फिलहाल लोगों की बातों में, लोगों के बयानों में नजर आ रहा है। जयपुर से हमारे संवाददाता सुधीर भी जुड़ गए हैं, सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, कोटा की जनता तो खासी नाराज है, उनका कहना है कि फ्यूल सरचार्ज नहीं वसूलना चाहिए। जयपुर की जनता क्या इस झटके के लिए तैयार है? क्या उनकी राय, बात कीजिए। देखिए, निश्चित रूप से जो फ्यूल चार्ज बढ़ाया गया है पिछली सरकार में सितंबर के माह यानी अगस्त 2023 में इस फ्यूल चार्ज को माफ़ किया गया था। ये फ्यूल चार्ज उन लोगों के लिए माफ़ किया गया था कि जो घरेलू उपभोक्ता है। प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा बिजली के उपभोक्ता हैं, जिनकी जो यूनिटें हैं वो कम से कम 200 यूनिट के अंदर आती है। वो करीब 5 से 7 लाख उपभोक्ता हैं, और इससे ज़्यादा सारे जो है वो 600 यूनिट के ऊपर आती है। लिहाजा जो ये फ्यूल चार्ज लगाया गया था पिछले साल सरकार अगस्त में 2023 में इसको माफ़ कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में सरकार बदलने के साथ ही आज इसको फ्यूल चार्ज का जो आदेश था, जो माफ़ी का आदेश था, उसको वापस ले लिया गया है। लिहाजा अब चूंकि ये बढ़ा हुआ फ्यूल चार्ज आएगा, यानी हर एक उपभोक्ता के 100 रुपये से लेके और 900 रुपये तक की फ्यूल चार्ज के रूप में जुड़ के आने वाले हैं, क्योंकि इसका कंजप्शन के आधार पर यूनिट के आधार पर होता है। मान लिया जाए कि किसी के पास 600 यूनिट का बिल आता है तो उसके लगभग 350 रुपये के आसपास का फ्यूल चार्ज का खर्चा बढ़ जाएगा निश्चित रूप से। और दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान में अगर सबसे महंगी बिजली की बात करें तो वो राजस्थान में है। तो राजस्थान में महंगी बिजली भी है, और जो सरकार ने छूट दी थी सब्सिडी के रूप में कि फ्यूल चार्ज का पैसा वसूल नहीं किया जाएगा,
वो वसूल करेगी। लेकिन दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री के तहत वो जो छूट दी जा रही थी वो छूट यथावत फिलहाल जारी रखी, जो हर एक बिल पे लगभग 550 रुपये के आसपास 562 रुपये की आती है वो जारी रहेगी। लेकिन चूंकि एक तरह से कह सकते हैं जोर का झटका धीरे से राज्य सरकार की ओर से, बिजली कंपनियों की ओर से ये दिया गया है, जिसमें कि फ्यूल चार्ज की जो वसूली है फिर से शुरू हो गई। जी, लेकिन इसके पीछे सरकार क्या तर्क दे रही है? आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई फ्यूल सरचार्ज वसूलने की? देखिए, बिजली कंपनियां 1 लाख करोड़ के ऊपर के घाटे पे चली गई है। ऐसे में बिजली कंपनियों को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो पैसा नहीं मिल रहा। अब पैसा कहां से आ सकता है और किस तरह से आ सकता है, क्योंकि कुल मिला के जो कुप्रबंधन की बात की जाए, महंगी दरों पे बिजली की बात की जाए, लगातार इस हाउस के अंदर भी, ये विधानसभा के अंदर भी बिजली की बात उठती है, लेकिन इसका समुचित निस्तारण क्या हो उस पर कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकार ठोस नीति नहीं बना रही। एक समय था जब उदय योजना लाके राज्य सरकार ने सारा बिजली कंपनियों का भार अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन 2015-16 में जब बिल्कुल यहाँ पर सरकार का साफ